मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मेरा ये वक्तव्य राज्यवर्धन राठौर जी के लिए है और इसलिए है क्योंकि शर्म आती है ये सोच के किसी समय में आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। शर्म आती है ये सोचकर कि किसी समय में आप इस देश के शौर्य और पराक्रम की वो वर्दी पहनते थे जिसको पहनकर लोग अपने आप सच बोलते हैं। आपने 3 दिन पहले लोकसभा में एक वक्तव्य दिया जो निहायत ही घटिया था और जिसमें आपने कोरा सफेद झूठ बोला। और यह आपकी संगत का असर है, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हैं वहां पर जितना ज्यादा जो झूठ बोलेगा उतना आगे वो जाएगा। झूठ बोलने की सीख और झूठ बोलने का परीक्षण तो खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, जिन दोनों लोगों ने इस बार सदन में झूठ बोला। पर उनका क्या, एक तड़ीपार थे, जुमलों के बेताज बादशाह हैं। आपने तो कभी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो आपको क्या लगता है आप आंख निकाल निकाल कर और गला फाड़ फाड़ के जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश नहीं होगा? लेकिन आपके अंदर हिम्मत की कमी लगी मुझे। इसलिए लगी क्योंकि आपने एक झूठ बोला कि 2008 में सोनिया जी बीजिंग ओलंपिक के दौरान आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली थी। यह झूठ आपने सदन में बोला और आपने गद्दार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपकी इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि यही झूठ आप बाहर बोल दीजिए। टीवी चैनलों की बाइट्स पर आपने बात में जलेबी बनाने की कोशिश करी कि कैसे कार आई और कितनी देर रुकी और वो थोड़ी देर मिली या ज्यादा देर मिली, ये बात करी, क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में कही हुई बात पर आपके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर कही हुई बात पर आपको कोर्ट घसीटेगा और हम घसीटेंगे आपको कोर्ट में। तो अगर हिम्मत है तो जो बात आपने सदन के अंदर कही है पूरी वर्बैटिम तरीके से आप बाहर कहकर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूं। लेकिन क्योंकि आपने झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ना सिर्फ सोनिया गांधी जी गेम्स विलेज आई थी, बल्कि इंडियन ब्लॉक भी आई थी और खिलाड़ियों से मिली थी और उनको कहा था कि आपसे देश बहुत अपेक्षा रखता है, आपको सबको मेरी शुभकामनाएं। और इसकी पुष्टि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने करी है, इसकी पुष्टि अभिनव बिंद्रा ने अपनी किताब शॉर्ट एट हिस्ट्री पर करी है कि सोनिया जी वहां पर आई थी। और आपकी जानकारी के लिए लोगों को याद दिला दूं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मिडवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर एयर राइफल की चैंपियनशिप में। यह वो ओलंपिक था जहां पर 57 भारतीय खिलाड़ियों का एक कंटिंजेंट गया था, 12 स्पोर्ट्स कैटेगरीज में पार्ट लेने, करीब 44 सपोर्ट स्टाफ था और उन लोगों ने पुष्टि की है। तो आपने झूठ क्यों बोला? आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप तो वो इंसान हैं, आप तो वो व्यक्ति हैं जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा था। आपसे मेरा सीधा एक सवाल है, जिस कारगिल के युद्ध के आप हिस्सेदार थे वहीं पर एक जाबाज भी था, एक योद्धा था जिसकी पत्नी के साथ वो भयावह हादसा हुआ मणिपुर पर, जिसके लिए आपके मुंह से एक चू नहीं निकला। तो जो अपनी सेना के योद्धा का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा?